यूनेस्को ने भारत के प्रमुख पर्व दीपावली को अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताते हुए एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होना इस पर्व की वैश्विक लोकप्रियता को और बढ़ाएगा। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें सदैव मार्गदर्शन देते रहें। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात स्टारलिंक के वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर से हुई है। सिंधिया ने उनके साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। वो पीएम मोदी के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 लेने से इनकार कर दिया है। थरूर ने कहा कि उन्हें इस अवार्ड समारोह के आयोजकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस अवार्ड के ऐलान से पहले उनकी कोई सहमति भी नहीं ली गई। उधर अवार्ड देने वाले एनजीओ ने थरूर के दावे को गलत बताया। एनजीओ की तरफ से कहा गया है कि कई दिन पहले ही उनको इस बारे में जानकारी दी गई थी। इस बीच राजस्थान के हनुमानगढ़ टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने आज महापंचायत बुलाई। इसके बाद किसानों का विरोध उग्र हो गया। किसानों ने जेसीबी में तोड़फोड़ के अलावा कई गाड़ियों और फैक्ट्री कार्यालय में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रही फैक्ट्री का स्थानीय लोग प्रदूषण का हवाला देते हुए विरोध कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 साल के बच्चे पर हमला करने वाले पिटबुल कुत्ते के मालिक, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें खूंखार कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा कुत्ते के हमले के शिकार बच्चे के पिता ने 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के सागर में आज ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। प्लेन का एक हिस्सा जमीन से टकराया और रनवे पर ही प्लेन पलट गया। यह हादसा प्लेन की लैंडिंग के वक्त हुआ। हादसे के फौरन बाद कई लोग प्लेन की तरफ भागते दिखाई दिए। पास ही में रनवे पर कई और ट्रेनी एयरक्राफ्ट खड़े थे। गोवा के नाइट क्लब में आग के मामले में नाइट क्लब मालिकों लूथरा ब्रदर्स को ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। क्लब मालिकों ने कहा है कि वो काम के लिए थाईलैंड गए थे और वो वापस आना चाहते हैं। उन्हें ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। 6 दिसंबर की रात गोवा में हुए भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। एडीबी ने इसकी प्रमुख वजह हाल में जीएसटी दरों में कटौती से घरेलू खपत को मिली मजबूती बताया। इससे पहले एडीबी ने 6.5% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। इंडिगो बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने जनता से माफी मांगते हुए कहा है, हमसे गलती हुई, हम दिल से माफी चाहते हैं। हमने भारत के लोगों को निराश किया, जिसका हमें खेद है। अब इंडिगो की उड़ानें सामान्य हो चुकी हैं। जानबूझकर संकट पैदा करने के आरोप पूरी तरह से गलत है।